तिलक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के काल में जहां शहरों के बच्चे ऑनलाइन अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों के बच्चे ऐसी सुविधाएं मिलना उनको बेहद मुश्किल है। ऐसे में सोनभद्र के कुछ गांव में अध्यापकों ने एक अनोखी पहल की है ताकि कोरोना काल में भी बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके। अध्यापकों की इस पहल पर देखिए सोनभद्र से ये खास रिपोर्ट। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते ये हाथ केवल शब्द या केवल कोई अंग नहीं लिख रहे हैं। दरअसल ये चुनौती है हर उस आपदा को जिसने इंसान के रास्तों को रोकने की कोशिश की है। ये चुनौती है हर उस संकट को जिसने इंसान की रफ्तार पर लगाम लगाने की कोशिश की है। ये चुनौती है हर उस तूफान को जिसने इंसानी नौका को डुबाने की कोशिश की है। कम से कम सोनभद्र के शिक्षकों पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने कोरोना महामारी के बीच भी स्कूल को बच्चों को शिक्षा देने की बीड़ा उठाया है। एक तरफ जहां कोरोना की वजह से पिछले 6 महीने से देश में सभी स्कूल कॉलेज बंद है और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब तबके के लोग ऑनलाइन एजुकेशन जैसी सुविधाओं से महरूम हैं। सोनभद्र के कुछ गांवों में शिक्षक कई किलोमीटर खेतों और पगडंडियों को पार कर बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में किसी पेड़ के नीचे बिठाकर शिक्षा दे रहे हैं। हमारा देश भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यानी हमारे यहाँ के अधिकांश रहने वाले लोग अपने आय के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। अध्यापकों का कहना है कि इस महामारी में बच्चों का स्कूल आना तो बंद है, लेकिन अध्यापक तो रोजाना स्कूल जाते ही हैं। ऐसे में एक ख्याल आया कि क्यों न अधिकारियों की अनुमति से बच्चों को उनके घरों के पास ही छोटे छोटे चौपाल लगाकर पढ़ाया जाए। सर, विद्यालय चूँकि बच्चों के लिए बंद हैं तो टीचर्स के लिए खुले हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पे अलाउ नहीं है अभी फिलहाल। तो मैंने ये सोचा, मेरी सोच ये थी कि बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, लेकिन विद्यालय तो उस बच्चों के पास जा सकता है। यहाँ पे कोविड-19 के कारण स्कूल मार्च से ही बंद है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों के पास में मोबाइल में नेटवर्क नहीं है और बच्चों के पास मोबाइल लेकिन एंड्रॉयड नहीं है, तो हम घर घर जाकर मोहल्ला स्कूल चला रहे हैं। 11 साल के विकास गांव के प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 के छात्र हैं, लेकिन कोरोना संकट की वजह से मार्च से ही विद्यालय बंद है और ऑनलाइन पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके घर में एंड्रॉयड फोन नहीं है। लेकिन प्राथमिक विद्यालय कल काली बहरा की अध्यापक वर्षा रानी रोजाना इन बच्चों के घरों के पास जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके, इसलिए हर ग्रुप में केवल 4 से 10 बच्चों को ही रखा जाता है। हमारे मैम हमारे मोहल्ले में आके पढ़ा रहे हैं। हम लोग पास बड़ा मोबाइल नहीं है। हिंदी, गणित, इंग्लिश, साइंस, विज्ञान। मोहल्ला क्लास में न सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बल्कि कोरोना महामारी से बचने के लिए तमाम तरीके भी बताए जा रहे हैं। आज सोनभद्र के कई इलाकों में सैकड़ों की संख्या में मोहल्ला क्लास चल रहे हैं, जिसके जरिए हजारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अभिभावक भी अध्यापकों की इस पहल की खूब तारीफ कर रहे हैं। अभी फिलहाल में जो है कि हमारे गांव में एक आवास टाइप में एक किसी का अपना निजी घर है, उसमें दे दिया गया है बच्चों को पाठशाला बनाकर पढ़ाने के लिए। वहीं पर आकर के और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग दूरी बना करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अध्यापकों की इस पहल से जिले के शिक्षा महकमे के आलाधिकारी भी बेहद खुश हैं और अध्यापकों की तारीफ कर रहे हैं। ई पाठशाला का कॉन्सेप्ट हमारा विभाग लेके चल रहा है, ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था, जिसपे हमारे अध्यापक जो स्कूलिंग टाइम है जा रहे हैं, विभागीय कार्य संपादित कर रहे हैं। बच्चे नहीं आ रहे हैं विद्यालयों में, लेकिन वो ई पाठशाला के कॉन्सेप्ट को लेके पठन पाठन कर रहे हैं ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के तहत। महकमे के आलाधिकारी तो खुश हैं ही, चौपाल के जरिए पढ़ रहे बच्चे और उनके अभिभावक भी बेहद खुश हैं और शायद उनकी ये खुशी, संतुष्टि इन अध्यापकों की मेहनत का सबसे बड़ा इनाम भी है। सोनभद्र से एबीपी गंगा के लिए संतोष सैनी की रिपोर्ट। और अब आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां दिव्यांगों को